अपने चाचा से बगावत करके सियासी खेमा बदलने वाले महायुति में शामिल होने वाले अजीत पवार चुनावी दांवपेच में हार गए। वो अपना सिक्का नहीं जमा पाए। इसके बाद जो उनके करीबी थे छगन भुजबल, वो हाल ही में शरद पवार से मिलने गए। इसके बाद कई नेताओं ने दल बदल भी कर लिया, उस वाली एनसीपी से इस वाली एनसीपी में आ गए। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अजीत पवार भी खेमा बदलने वाले हैं और वो फिर से शरद पवार के साथ में आ सकते हैं। इसको लेकर शरद पवार ने भी रिएक्शन दिया है। क्या कहा है और क्या कुछ सियासी गुणागणित महाराष्ट्र के अंदर बन रहा है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सूबे की स्थिति बदल चुकी है और अब सियासी नफा नुकसान के दांवपेच खेले जा रहे हैं। इस बीच चुनाव में खुद को साबित करने में फेल रहे अजीत पवार से पीछा छुड़ाने का दबाव भारतीय जनता पार्टी पर भी बढ़ रहा है। तो क्या अब अजीत पवार महायुति से एग्जिट लेकर चाचा के पास लौट जाएंगे? इस सवाल पर शरद पवार ने बड़ी स्पष्ट प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, इस तरह के फैसले व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लिए जा सकते। संकट के दौरान मेरे साथ खड़े रहे सहयोगियों से पहले पूछा जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। शरद पवार के इस जवाब के बाद चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि कहीं शरद पवार अजीत की वापसी का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अजीत की वापसी से उन्होंने स्पष्ट तौर से इनकार भी नहीं किया है। 2019 में भी अजीत पवार ने शरद पवार के खिलाफ जाकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली, लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा भी दे दिया। इसके बाद शरद पवार ने उन्हें दोबारा से पार्टी में शामिल किया। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले 40 एनसीपी विधायकों को लेकर उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया था, जिसके बाद उन्होंने शरद पवार से पार्टी भी छीन ली। हालांकि शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को दिखा दिया कि असली एनसीपी उन्हीं के पास है। यही वजह है कि भतीजे के करीबी चाचा की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। अब देखना यह है कि शरद पवार के अजीत पवार को सारे गिले शिकवे भुलाकर गले लगाते हैं या फिर अकेले दम पर पार्टी के नैया को पार लगाते हैं। तो कुल मिलाकर अजीत पवार की घर वापसी होगी या नहीं होगी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन क्योंकि अजीत पवार अपना सिक्का जमा पाने में कामयाब नहीं हुए हैं, ऐसे में उनकी स्थिति बड़ी ही बदतर होती दिख रही है। क्योंकि शरद पवार उनको वापस लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन महायुति में उनको लेकर लगातार यही सवाल उठ रहा है कि उन्होंने चुनाव हरवा दिया एक तरह से, और अब उनकी कोई जगह महायुति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई, उसकी वजह भी अजीत पवार को ही बताया जा रहा है। तो ऐसे में अजीत पवार महायुति में अब कब तक टिक पाते हैं और क्या विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें बाहर निकलना पड़ जाएगा, इस तरह की परिस्थिति बन रही है। और दूसरी तरफ शरद पवार क्या उन्हें लेंगे या नहीं लेंगे वापस, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। रिपोर्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।